अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस हस्ती के बारे में कि जिनके बारे में बात करने के काबिल ना ये ज़ुबान है ना ही ऐसा अंदाज़े बयां। वो हैं जिनकी शान तमाम जहानों का रब बयान करे। वो हैं जिन्हें रब्बे करीम कभी त्वाहा, कभी यासीन, कभी वल कमर, कभी मुजम्मिल, कभी वल्लैल और कभी मेरा महबूब कहकर पुकारे। वो हैं जिनकी खातिर अल्लाह ने ज़मीन व आसमान, इंसान, चरिंद परिंद तख्लीक किए। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए अगर तमाम दरिया और समंदर का पानी इकट्ठा करके स्याही बना दी जाए तब भी शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने का हक अदा न हो सकेगा। जैसा कि शायर कहता है, जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। दोस्तों, मेरे आका सरवरे दो जहां, सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनकी तारीफ रब्बे काबा फरमाता है। माज़ाह की आंखों वाले का नूरानी चेहरा बनाकर खुद रब भी फिदा हो गया। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो आप रहमत लिल आलमीन हैं। वो रब है तो आप महबूबे रब्बे करीम हैं। मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, खुदा से लेकिन जुदा नहीं है। आपके इस कायनात में आने की खुशखबरी देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमो बेश 1,24,000 पैगंबर भेजे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक हर पैगंबर ने आपके आने की नवीद सुनाई। अल्लाह ने आपको सबसे पहले तख्लीक किया लेकिन इस दुनिया में आखिर में भेजा। एक तो इसलिए कि पहले आपके आने की नवीद हर नबी और रसूल सुनाए ताकि लोग जान सकें कि वो बड़ी शानो अज़मत वाला आ रहा है कि जिसके आने की खबर मर्तबे वाले दे रहे हैं वो खुद कैसा आला मर्तबे वाला होगा। और दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत का दरवाज़ा अपने महबूब पर बंद करना था। जैसा कि अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन है। खुदा की अज़मतें क्या हैं, खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वह मुझे अपनी जान, माल, औलाद और वालिदैन से ज़्यादा अजीज़ ना रखे। हमारी जान आपके कदमों पर कुर्बान कि जिनके इस दुनिया में आते ही जुल्म के बादल छट गए। माँ को माँ, बेटी को बेटी, बाप को बाप का मकाम मिला। ज़माना जाहिलियत में लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद बेटी को जिंदगी मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 2 बेटियां हों और वो उसकी अच्छी परवरिश करे तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां आपस में मिली हों। दोस्तों, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से चलते तो बादल आप पर साया फिगन हो जाते, दरख्त झुककर आपको सलाम पेश करते, चांद आपकी उंगली के इशारे से 2 टुकड़े हो जाता, सूरज आपके इशारे से वापस पलट आता। दोस्तों, सुनिए कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में
اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ قلم میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے بلند مرتبے پر ہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ حجرات میں ارشاد ہوتا ہے، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ سورہ توبہ میں ہے، وہ مومنوں کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ سورہ احزاب میں ہے، اور آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا۔ اور سورہ عالم نشرہ میں ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ترجمہ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کے اخلاق، آپ کی رحمت عالم ہونے کی شان اور آپ کی اطاعت کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں۔ ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔